नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम लोग एनालाइज करेंगे वीकली एनालिसिस ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट कि ये जो वीक रहा ये कैसा रहा भारत की स्टॉक मार्केट के लिए। निफ्टी कैसा रहा यहाँ पे, बैंक निफ्टी कैसा रहा यहाँ पे, कौन सी कैंडल्स यहाँ पे बनी, कौन सा चार्ट पैटर्न बना, कौन से इंटरनेशनल इवेंट्स थे जिन्होंने इस वीक को डिफ़ाइन किया, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो बिहेवियर था वो इस प्रकार से रहा। और नेक्स्ट वीक में, ये जो कमिंग वीक है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी किस प्रकार से रहेंगे, इसकी प्रेडिक्शन हम डेटा के ऊपर रैशनैलिटी का इस्तेमाल करते हुए हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो चलिए मंडे 4 मई से हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब आइए निफ्टी के चार्ट के ऊपर। आज निफ्टी का चार्ट कैसा है और कल निफ्टी कैसा रहेगा। प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी फॉर टुमारो, कल के लिए भी हम प्रेडिक्शन करेंगे कैसा रहेगा। 30 अप्रैल से मैं आपको ये चार्ट समझाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया इस जोन के अंदर। यहाँ पे देखिए पैरेलल हो गया और यहाँ पे भी हल्की सी वीकनेस आई। उसके बाद 2 मई को क्या हुआ, 2 मई को मार्केट ऊपर को गई, लेकिन वहाँ पे हायर एंड के ऊपर आई थी वीकनेस। वहाँ पे ये देखिए, ये जो विक ऊंची, बहुत पतली और ऊंची विक हो गई थी, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर था वहाँ पे, सेलिंग प्रेशर एट हायर लेवल ये हुआ था, इसलिए कमज़ोर रहा था। अब आइए ये देखिए, ये कितनी कमज़ोर विक बनी थी, मतलब हायर लेवल के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाए थे। और उसके साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये देखिए फ्लैग पैटर्न, ये देखिए फ्लैग की ये लेंथ बताई गई थी, ये आपको फ्लैग बताया गया था और ये फ्लैग पोल। तो फ्लैग पैटर्न ये देखिए बन रहा था, ये फ्लैग पैटर्न जो बना हुआ है, और फ्लैग पैटर्न का मीनिंग होता है एक बुलिश ट्रेंड मार्केट में। तो आज 5 मई है, 5 मई को ये देखिए ग्रीन के अंदर अभी भी, इसको कहते हैं हम C1 कंफर्मेशन 1, कंफर्मेशन 2, कंफर्मेशन 3। कंफर्मेशन 2 अभी तक डिसाइड नहीं हो रहा है, और जैसे ही कंफर्मेशन 2 ये डिसाइड होगा 24,787 यहाँ पे कंफर्मेशन होगी 25 के 25,000 आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और जितने लोग जिन्होंने अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की होगी, आपका पोर्टफोलियो एकदम ग्रीन में आ जाएगा। आज की डेट में आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं ना, आप लोग अपना पोर्टफोलियो खोलिए, ईमानदारी से पोर्टफोलियो अपना ओपन करिए और देखिए, या तो आप हल्के से ग्रीन होंगे या आप मेजॉरिटी रेड होंगे। रीज़न क्या है? रीज़न इसका ये है कि आप सब लोगों के जो चार्मिंग स्टॉक हैं वो है स्मॉल कैप और मिड कैप, क्योंकि टीवी के अंदर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, आपके व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर यही घूम रहे होते हैं। एजेंडा है इनको घुमाना, और आप सब लोगों को लगता है अच्छा इतने गुना बढ़ जाएगा, मैं 10 रुपए का स्टॉक लूँगा, फिर वो डबल हो जाएगा, 3 गुना हो गया, 30 हुआ तो मेरे पैसे 3 गुना हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा हो भी नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। और एक हुआ क्या होगा, आप लोग कुछ जो अति चतुर बन रहे होंगे, उनके 1-2 जाली से स्टॉक हो गए होंगे 3-4 गुना। तो उस 1-2-3 स्टॉक को छोड़िए, आप पूरे पोर्टफोलियो में देखिए, आपने 10 कचरा खरीदा है, एक ही कचरा 2-3 गुना हुआ है ना, बाकी जो 8 कचरा आपने खरीदा है वो 4 गुना, 2 गुना, 50% वो गिरा भी तो होगा। आप पूरा टोटल जोड़ करके देखिए, इसलिए आप रेड में होंगे अभी भी, जब स्टॉक मार्केट इतनी ज्यादा ग्रीन के अंदर है। रीजन भी, अब ग्रीन में कौन से स्टॉक चल रहे हैं? लार्ज कैप के स्टॉक चल रहे हैं, और आप सब लोगों ने खरीदे होंगे स्मॉल कैप और मिड कैप, जो एक दिन 1.5% बढ़ते हैं, अगले दिन 2.5% गिर भी जाते हैं। तो आप लोगों को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और है भी कि अच्छे लार्ज कैप स्टॉक आप खरीदिए। तो यहाँ पे जो मैंने 75, 15 और 10 का रूल आपको बता दिया, आपको यही फॉलो करना है। लार्ज कैप, ये है मिड कैप और ये है स्मॉल कैप, इसी प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करनी है आपको। अगर आपको ये वेल्थ इस तरह से कमानी है, अगर आपको तुक्के ही मारने हैं तो फिर तो आपको कौन ही रोक सकता है।
अब आइए आप बैंक निफ्टी के ऊपर। ये बैंक निफ्टी ने भी एक लोअर विक बनाई थी और बैंक निफ्टी वीकनेस दिख रही है बैंक निफ्टी के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा मुझे कैसे लगा कि बैंक निफ्टी में वीकनेस आई है। ये देखिए आप, एक तो ये 30 डिग्री चैनल से ऊपर था। जब भी स्टॉक या कोई इंडेक्स 30 डिग्री चैनल से ऊपर होता है तो याद रखिए उसको नीचे आना ही है। ये देखिए, इसको बोलते हैं 30 डिग्री चैनल से ऊपर, तो इसने नीचे आना ही है। ये देखिए अब ये कहां जैसे सपोर्ट लेगा। ये बहुत अहम सपोर्ट है बैंक निफ्टी की 54,576। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ये आएगा 53,848 के ऊपर। तो ये बहुत ही जरूरी लेवल है। अगले इस वीक में हमें कंफर्म हो जाएगा क्या इस ब्लू लाइन से सपोर्ट लेता है। मैं इसको दोबारा बताता हूं आपको, ये बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी की कल की प्रेडिक्शन कैसी रहेगी, क्योंकि लोग मेरे से पूछते हैं इस बारे में बहुत ज्यादा। ये देखिए, अब ये जो ब्लू लाइन है ना, ये ब्लू लाइन ये बनेगी सपोर्ट, ये बन जाएगी सपोर्ट। अगर बैंक निफ्टी 54,576 से मुड़ जाएगा तब तो है बहुत अच्छा, और अगर यहां से नहीं मुड़ेगा फिर ये आएगा 53,848, और अगर यहां से भी नहीं मुड़ा फिर तो इसका लेवल आ जाएगा 52,000 के ऊपर। तो ये हमारे, और ये इसी वीक डिसाइड हो जाएगा कि इसने इससे नीचे आना है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो ये कंफर्म है एक मेगा बुलिश ट्रेंड बैंक निफ्टी में डेवलप हो चुका है। तो इस 30 डिग्री चैनल से ऊपर अगर ये रहेगा, और ये हम देखेंगे इस वीक में, और हर रोज इतनी माइन्यूट डिटेल में मैं बताता रहूंगा। अब कल इसके ऊपर क्या होगा, बुलिश इसका जो ट्रेंड है, मेगा ट्रेंड, वो बरकरार है, लेकिन कंसोलिडेशन इसमें हो सकती है। तो कंसोलिडेशन कल होगी कि नहीं, संभावनाएं हैं कि कंसोलिडेशन होगी। तो जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी कल के इसकी प्रेडिक्शन जो है हमारी कंसोलिडेशन की है, और हमें तो कोई वैसे आकाशवाणी नहीं हुई है, टेक्निकल चार्ट को हमने देख के ये एनालाइज किया हुआ है। ये रहा 4th मई का एनालिसिस। इसी प्रकार हम 5th, 6th, 7th और 8th मई का एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी किस प्रकार से रही है। तो आइए आप इसको एंजॉय करिए। नमस्कार दोस्तों, भारत की स्टॉक मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी आज कैसा रहा, टुमारो प्रेडिक्शंस, कल कैसा रहेगा, वो फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बोलते हैं, वो सब कुछ हम एनालाइज करेंगे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के ऊपर। एजुकेशन और लर्निंग यही हमारा पर्पस है, और डेटाबेस और लॉजिक बेस्ड इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। डीकोड करेंगे हम आज की स्टॉक मार्केट को कि वो किस प्रकार की रही। तो चलिए, मार्केट की परफॉर्मेंस शुरुआत से ही थोड़ी सी मॉर्निंग में पॉजिटिव थी, उसके बाद मार्केट नेगेटिव और नेगेटिविटी के साथ ही क्लोज हुई। क्या कारण रहे कि आज भारत की स्टॉक मार्केट इस तरह से क्यों एक वोलेटाइल जोन में रही? उसका मेन रीजन है नंबर 1, यूएस फेडरल ओपन मार्केट कमेटी FOMC। इस मार्केट कमेटी के कम से कम 5 बी लॉग्स होंगे, 5 बी लॉग हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमने एनालाइज किए हैं। आप जाइए हमारे होम पेज के ऊपर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जिस तरह से RBI की कमेटी होती है भारत में, उस तरह से ही यूएस फेडरल रिजर्व, जिसकी 7th को कल और देर शाम को, क्योंकि हमारे यहाँ जब रात होती है तो यूएस में डे है, तो लेट नाइट जो है 7th को इनका रिजल्ट आएगा कि इंटरेस्ट रेट कैसे रहेगा। लेकिन वो पहले ही बता दिया गया है कि 4.25 से 4.50 के बीच में इंटरेस्ट रेट ये रखेंगे, उसमें बदलाव करेंगे नहीं, क्योंकि अमेरिका में ना GDP का आंकड़ा ठीक आ रहा है और इन्फ्लेशन का आंकड़ा भी, जो नंबर्स हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। और जो जर्मी पॉवल हैं अमेरिका के फेड के चेयर, इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि जब तक इन्फ्लेशन 2% के आसपास नहीं आएगी मैं इंटरेस्ट रेट नहीं काटूंगा। और ये कॉन्सेप्ट
मैंने आपको बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन किया हुआ है कॉन्सेप्ट कि जो डोनाल्ड जे ट्रंप साहब हैं वर्सेस जर्मी पॉवेल, ये आप आरबीआई के हमारे गवर्नर हैं, वैसे ही यूएस फेड के ये चेयरमैन हैं, ये फेड के चेयरमैन हैं। और डोनाल्ड जे ट्रंप बताने की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इन दोनों के बीच में एक टसल है बहुत ज्यादा। हालांकि इनको अपॉइंट इन्होंने ही किया था पिछली टर्म के अंदर, लेकिन इनके बीच में जो टसल है, इन्होंने फिर पाला बदल लिया था डेमोक्रेट की तरफ। और अपनी कैंपेन में भी डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने बोला है कि मैं इनको बदलूंगा। बदलना आसान नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अभी 32 लोग हटाए गए हैं स्टेट्स में, और वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए की में पेंडिंग है। अगर ये 32 लोगों का केस सुप्रीम कोर्ट किनके व्हाइट हाउस की फेवर में देती है, अगर बोलेंगे कि जी ठीक है ट्रंप साहब ने इनको ठीक हटाया, तो आप मेरे से लिख के ले लीजिए इनका जाना तय है। अभी तक ये डिसीजन नहीं आया। जब तक ये डिसीजन नहीं आएगा और अगर ट्रंप साहब के अगेंस्ट डिसीजन जाता है यूएस कोर्ट का, तो जर्मी पॉवेल साहब वहां से नहीं हटेंगे। तो वहां पे आज शाम को इनकी ये रिपोर्ट आएगी, सॉरी कल शाम को 7 को। एक तो इसमें कोई पॉजिटिव उम्मीद नहीं है, ना यूएस की स्टॉक मार्केट को है ना भारत की स्टॉक मार्केट को है। पिछले कल यूएस की मार्केट भी फॉल की, भारत की आज स्टॉक मार्केट भी फॉल की। ट्रेड टेंशंस बिटवीन यूएस चाइना, इसका नेगेटिव इंपैक्ट है। ट्रेड टेंशन क्या है? कभी हाँ कभी ना, इन दोनों के बीच में कभी हाँ होती है कभी ना होती है। तो लेकिन पॉजिटिव सिग्नल कहीं से नहीं आ रहे हैं, तो मार्केट इसको नेगेटिव, क्योंकि मार्केट, याद रखिएगा आप एक बात को, जो लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रेड करते हैं, जो स्टॉक मार्केट है इट लव्स क्लैरिटी। जो मेजर पार्टिसिपेंट है उनको क्लैरिटी चाहिए होती है। और वो जो गैम्बलर है ना, वहां पे गैम्बलर को क्या चाहिए होती है वहां पे, इनको वहां पे एक तरह की वोलेटिलिटी चाहिए होती है। वोलेटिलिटी कि कुछ भी क्लियर ना हो और ये अपना गैम्बल चले और उसमें अपना घर भी बिकवाएं, अपना बैंक बैलेंस भी खोएं। और जो ट्रेडर्स और जो लोग उल जलूल के अपने पोस्टें डालते हैं कि हमने इतने पैसे कमा लिए, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूं वो सब कुछ झूठ है। सेबी बहुत क्लियरली बोलता है 98% लोग पैसा खोते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे या ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं। आपको बचना है उस चीज के साथ। तो ये क्लैरिटी नहीं है वहां पे। और उसके बाद हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने एक पोर्टफोलियो बनाया है, जो 2 प्रॉब्लम चल रही हैं इस वक्त, जियोपॉलिटिकल टेंशन इंडिया पाकिस्तान की और टैरिफ वॉर। ये रहेगी मई, ये जो मई है जो भी चल रहा है उसमें, तो आप लोगों को 75% अपना पैसा डालना लार्ज कैप में, 15 मिड कैप में और 10 स्मॉल कैप में। ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है। एक और नेगेटिव न्यूज भारत के लिए थी कि फार्मा के जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर प्रेशर रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनकी सरकार तो इन्हीं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ऊपर चल रही है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या है? जब जो संसद है वो सत्र में ना हो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए जाते हैं। भारत में भी किए जाते हैं, वहाँ यूएस में भी। तो अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर रहे हैं और क्योंकि उनकी मेजोरिटी है तो ये वहाँ भी पास हो जाएंगे। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तुरंत प्रभाव से इन्होंने लागू कर दिए हैं कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ये फार्मा में। और ये भारत के लिए नेगेटिव है, क्योंकि भारत को बोला जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है भारत, हमारे लिए नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि हमारी बड़ी भारी कंपनीज हैं जो यहाँ पे दवाइयाँ बनाती है और अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है। तो इसको नेगेटिव लिया गया। नेगेटिव ग्लोबल क्यूज थे आज, कोई पॉजिटिव वहाँ से थी नहीं। इंडियन रूपी फॉल किया, राइज हुआ क्रूड ऑयल में और गोल्ड प्राइसेस में, इन सब में राइज हुआ, जो स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिवली, इसको क्या कहते हैं हम, यहाँ पे मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है मैंने। ये जो गोल्ड है ना, इट इज इनवर्सली गोल्ड एंड गोल्ड मेनली, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टॉक मार्केट, मीनिंग इक्विटीज। अगर इक्विटीज बढ़ेंगी तो गोल्ड घटेगा। ये परमानेंट फॉर्मूला नहीं है, ये
मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ द टाइम ऐसा होता है, और यही सच्चाई है और यही मैथमेटिकल रूल है। चलिए जी, अब हम लेके चलते हैं आपको किसके ऊपर, अब लेके चलते हैं निफ्टी के ऊपर। आज कैसा रहा और कल की निफ्टी की संभावनाएं क्या हैं, ये देखिए। यहाँ पे निफ्टी में एक विक जो है वीक क्रिएट हुई थी, ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ये लेवल भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा भी कर दूंगा। एक 2 दिन पहले कमजोर निफ्टी में विक क्रिएट हुई थी यहाँ पे, ठीक हो गया जी। ये है 2 मई को। इस कमजोर विक का मीनिंग है कि सेलिंग प्रेशर है हायर लेवल के ऊपर, हायर लेवल के ऊपर, मतलब बुल इसको भेद नहीं पा रहे हैं इस लाइन को। अब आइए आप, फ्लैग पैटर्न बना था, लेकिन फ्लैग पैटर्न अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। अगर ये कंफर्मेशन दे देगा तो बुल मार्केट निफ्टी के अंदर चली रहेगी, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई। पिछले कल 5 को क्या हुआ, 5 को हल्का सा ये देखिए ग्रीन में गया ऊपर। अब यहां पे मैंने आपको बड़ी बार एक्सप्लेन किया है, C1 कंफर्मेशन हो चुकी है, यह फॉलिंग चैनल, फॉलिंग चैनल के ऊपर C2 की कंफर्मेशन बाकी है। C2 की कंफर्मेशन होगी 24,787 के ऊपर। जब भी आप याद रखिए, अगर निफ्टी 50 24,787 इस लेवल से ऊपर जाता है तो कंफर्म है कि निफ्टी 50 2500 से ऊपर, 25,000 से ऊपर जाएगा ही जाएगा और इस लाइन को ब्रेक करेगा। तो ब्रेक हो नहीं रहा है, ये तो हो गया पिछले कल का वीक, ये हल्की सी ऊपर को बनाया था RSI ने। अब आते हैं आज का, ये देखिए आप 6 मई आज की बात हो रही है। आज मार्केट नीचे को आई है, ये देखिए, और यहां पे आप देखिए डिप हुआ है RSI में भी, और RSI नीचे को आई, और MACD की जो सिग्नल लाइन है, अभी खैर इसने नीचे टच तो नहीं किया, लेकिन इसने निचली तरफ को कर्व बना दिया। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये देखिए, ये है लेवल 1, ये है लेवल 2, ये है लेवल 3। लेवल 1 पे तो कंफर्मेशन दे दी गई है, ये स्ट्रिक्टली हम बात कर रहे हैं टेक्निकल इंडिकेटर की, लेकिन लेवल 2 के ऊपर ये चार्ट नीचे को आ रहा है, ऊपर को नहीं जा रहा है। अगर ऊपर को नहीं जा रहा है तो मीनिंग क्या है, बुल्स वर्सेस बियर। इनमें आज की डेट में जो बियर हैं वो हावी हो गए हैं। और अगर आप हमारी थंबनेल देखेंगे आज के वीडियो की, उसमें मैंने बियर बना वहां पे की पिक्चर शो की है, वो इसलिए शो की है क्योंकि आज इस चार्ट के ऊपर बियर फॉर्म के अंदर आ चुके हैं। तो अभी जो मार्केट में क्या है, बियरिश बाइस आया है, और कल ड्रिल होगी, उसके कारण प्रोबेबली एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा, वो हम देखेंगे। यूएस से कोई खास डाटा आज रात को वहां पे आना नहीं है, लेकिन यूएस की मार्केट को भी हम देखेंगे। लेकिन टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं अगर 24,350 का लेवल ब्रेक करता है स्टॉक मार्केट, तो ये फॉल करेगा कल के दिन। ये लेवल तो सबसे सेक्रोसेंक्ट लेवल, सबसे पवित्र लेवल जिसको बोलेंगे, वो कौन से वाला लेवल होगा, वो होगा 24,350। कल हमें मॉर्निंग में देखना पड़ेगा, और ये बहुत ही कॉशन से आपने देखना, क्योंकि बियर जो हैं वो ग्रिप बना रहे हैं यहाँ पे। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ये वाली कैंडल। अब आते हैं, ये तो हो गया निफ्टी का। अब आइए, अगला है हमारा बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी को भी आप देखिए, बैंक निफ्टी ने भी वीकनेस शो कर दी थी। अब बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, 5 को, पिछले कल क्या हुआ बैंक निफ्टी में, हमेशा याद रखिए जब चार्ट पैटर्न को आप स्टडी करते हैं, वो आइसोलेशन में नहीं स्टडी किया जाता। 1-2 दिन, वीक, मंथ आपको टेंडम में लेने पड़ते हैं। ये देखिए 30 डिग्री का ये लेवल आया था, ये लेवल था, तो कंफर्म था कि बैंक निफ्टी ने नीचे जाना। जो बहुत अच्छे ट्रेडर है, अगर मुझको ट्रेडिंग करनी होती ना, यहाँ जैसे मैं पक्का शॉर्ट करता, या हो सकता है मैं शॉर्ट यहाँ ही कर देता। ऊपर गया कोई बात नहीं, यूं इसने नीचे आना ही था, ये तय है, क्योंकि ये 30 डिग्री चैनल से भी ऊपर चला गया था। इस जोन में 30 डिग्री चैनल
एंड RSI ग्रेटर देन 75 कंफर्मेशन है ये। हमेशा इस इंडिकेटर को आप ध्यान रखिएगा, 30 डिग्री चैनल, इससे ऊपर कोई स्टॉक जाएगा और RSI की वैल्यू ग्रेटर देन 75 है, कुछ टाइम के लिए वो नीचे आएगा, कुछ टाइम के लिए, याद रखिए। अगर मैंने शॉर्ट करना होता मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट करता। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, अगर जो शॉर्ट करना हो, कुछ शॉर्ट वाले भी मुझे सुन रहे होते हैं, मुझे मेल्स आती हैं, उसमें बताते हैं लोग कि आप सर इतना नेगेटिव क्यों है ट्रेडिंग के लिए। मैं कोई नेगेटिव नहीं हूँ, हमको बहुत अच्छी ट्रेडिंग आती है, यू डोंट वरी। ये देखिए, अगर हमको शॉर्ट करना होता और मुझे शॉर्ट करना होता तो मैं शॉर्ट करता कहीं से लेवल के ऊपर आके। ये देखिए, यहाँ जैसे मैं शॉर्ट करता बैंक निफ्टी को, और बैंक निफ्टी को ये देखिए आप, बैंक निफ्टी को मैं, ये जो लाइन मैंने बनाई हुई है ना, ये वाली लाइन, ये है पहले वाला बेस, तो मैं इसको शॉर्ट करता समवेयर अराउंड 56,000 के ऊपर, और इसको मैं बाई कर लेता 53,800 के ऊपर। ये मेरा गैप होता इस जोन के अंदर, यहां मैं बाई कर लेता इसको, अगर मुझको ट्रेडिंग करनी होती बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि मेरे दोनों 30 डिग्री चैनल एंड वो जो एंगल और चैनल है, और RSI इज ग्रेटर देन 75, चैनल 30 डिग्री से ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। इसने आना थोड़े समय के लिए आएगा, ये बहुत ज्यादा, अब उसको मेरे को कंफर्म करना है कि ज्यादा आएगा कि थोड़ा आएगा, कंफर्म कर लेते हैं। आज मैं वो चार्ट भी आपके लिए बना के लाया हूं। ये देखिए, ये है इशिमोकू। ये जो इशिमोकू है कुछ नहीं है, ये जापानीज लोग हैं, टर्म इसलिए आपको थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी। जापानीज लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न, तो सारे ही जापानीज हैं, दे आर जीनियस इन कैंडलस्टिक। तो ये देखिए, ये बैंक निफ्टी फॉल कर रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो इस लाइन से इसने ऊपर रहना चाहिए, प्लस ये ग्रीन डोमिनेट कर रहा है, मतलब ये आएगा और कहीं पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर को चला जाएगा। तो यहां में मुझे शॉर्ट करना है, तो एक सपोर्ट लेवल इसको ये है, और एक सपोर्ट लेवल जो है इसको ये है। ये दोनों बहुत तगड़ी सपोर्ट है। तो अगर मुझे इसको शॉर्ट करना होता तो मैं ऊपर शॉर्ट करता, यहाँ पे बाई करता, और अगर इसने ब्रेक कर दिया तो मैं यहाँ पे फिर शॉर्ट करता और यहाँ में फिर बाई कर लेता। तो इस तरह से आपको टेक्निकल चार्ट के ऊपर अपनी ट्रेडिंग करनी होती है। लेकिन जो आप लोग ज्यादातर मुझे सुन रहे हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आपको जब तक मास्टरी नहीं होगी तब तक ये फालतू के पंगे आप लोगों ने नहीं लेने हैं। अब ये देखिए आज क्या हुआ, आज ये देखिए आप, इसने पहले वाला 30 डिग्री का सपोर्ट ब्रेक कर दिया। अब सबसे क्रूशियल लेवल है कल के लिए 53,848। ये लेवल किसी भी हालत में नहीं टूटना चाहिए। अगर ये लेवल टूट गया, यहाँ पे ये लेवल टूट गया, तो आप याद रखिए फिर अगला लेवल 52,000 के ऊपर ही है। ये देखिए सीधा धड़ाम से गिरेगा नीचे, और अगर 3-4 दिन का युद्ध आ गया और स्टॉक मार्केट ओपन रही तो 52,000 पे आएगा, इसके आसपास रहेगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। और कैसे स्टॉक को बाई करना है ये मैंने आपको स्पेशल वीडियो बना के डाला हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोबारा डाल दूंगा। तो बैंक निफ्टी, इसके भी वीकनेस है इसके अंदर, लेकिन इसने टर्न करना है तो ये हो सकता है कल भी टर्न कर जाए। लेकिन कल के लिए जो इसकी संभावनाएं हैं, टेक्निकल इंडिकेटर ये बता रहे हैं कि कल इसने फॉल करना है, फॉल करने की संभावनाएं हैं बैंक निफ्टी को एज पर टेक्निकल इंडिकेटर। फंडामेंटल इंडिकेटर ऐसा कुछ नहीं बताते। अब मैं आपको EWXTL के ऊपर भी लेके आया हूं कि ये किस तरह का बिहेवियर देता है। इसका जो बिहेवियर है, ये बैंक निफ्टी ही मैं यहाँ पे इंडेक्स लेके आया हूं आपको। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक नीचे को फ्रेम बना है, ब्लू आपको ध्यान से दिख रहा है, ये देखिए, ये यहाँ से ये देखिए नीचे को बनना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ से इसने बुलिश बोल दिया था, लेकिन बियरिश नहीं बोला गया है इसको। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि EWXTLHL ये जो इंडिकेटर है, वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर। ये इंडिकेटर, इससे अच्छा मैंने आज तक कोई इंडिकेटर नहीं देखा। और एक 18 साल का बच्चा है जिसने इंडिकेटर बनाया हुआ है। ये इंडिकेटर बोलता है
कि अभी तक बियरिश जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुई है किसके अंदर, बैंक निफ्टी में। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक चार्ट, दो चार्ट, तीन चार्ट, चार, इन 4 चार्ट बैंक निफ्टी के हमने एनालाइज किए और इन चार्ट में जो बैंक निफ्टी का ट्रेंड है, अब इसमें क्या है, ट्रेंड इज स्टिल बुलिश, लेकिन शॉर्ट रन में जो RSI बोल रहा है एंड MACD लेवल बोल रहा है, ये बोल रहा है बियरिश फॉर टुमारो, कल के लिए ये बियरिश हो सकता है। तो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आज हम एनालाइज करेंगे कैसी रही भारत की स्टॉक मार्केट। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की आर्मी ने लॉन्च किया, उस ऑपरेशन का और भारतीय स्टॉक मार्केट का क्या रिस्पॉन्स रहा उस ऑपरेशन के बाद, और निफ्टी और बैंक निफ्टी किस प्रकार से बिहेव किया, उसको हम एनालाइज करेंगे। तो चलिए डी कोड करते हैं भारत की स्टॉक मार्केट को हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के द्वारा। मार्केट की परफॉर्मेंस आज कैसी रही? इट वॉज पॉजिटिव, इट वॉज पॉजिटिव, इट वॉज पॉजिटिव। और भारत की स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रही, उसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जो कि भारतीय आर्मी ने बहुत ही अच्छा आज एक शानदार अटैक किया पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप के ऊपर। तो चलिए जी, क्या कारण रहे भारत की स्टॉक मार्केट के पॉजिटिव रहने के? देखिए, ग्लोबल टैरिफ नेगोशिएशन एंड यूएस फेड में 7 पॉलिसी डिसीजन। अमेरिका का एक तो टैरिफ की नेगोशिएशन चली हुई है, यूएस की और चाइना की, एक वो फैक्टर रहा, और अमेरिकन फेड की FOMC की जो मीटिंग है, फेड के जो चेयरमैन है, कौन है फेड के चेयरमैन? जर्मी पॉवेल। उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और वहां पे वो इंटरेस्ट रेट को, सबको पता है कि 5.50 वो रखने वाले हैं, वो एडवांस में ही सबने इसको गेस किया हुआ है। आज दूसरी जो सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी वो थी इंडो यूके ट्रेड डील। भारत की और यूके की एक ट्रेड डील साइन हुई है और उस ट्रेड डील की बदौलत, ये जो ट्रेड डील हुई है, इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है टाटा मोटर को। अब आप लोग पूछेंगे कि टाटा मोटर को सबसे बड़ा बेनिफिट क्यों हुआ? उसके पीछे जो नंबर 1 रीजन ये है कि जो JLR ग्रुप है, जैगुआर लैंड रोवर की गाड़ियां आप देखते होंगे, टाटा ने ये कंपनी खरीदी हुई है और इसकी इस डील से सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो होने वाला है टाटा मोटर्स को। तो एक मेन रीजन ये रहा, और दूसरा टाटा मोटर का डीमर्जर होने वाला है टाटा मोटर का। इसका कमर्शियल व्हीकल का जो सेक्शन है वो अलग होने वाला है, और ये कमर्शियल व्हीकल का सेक्शन अलग से होगा तो आप लोगों को अलग से इसके शेयर मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने हमेशा बोला है कि टाटा मोटर बहुत शानदार कंपनी है। अब आइए आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में टैरिफ के टाइम्स में और जियोपॉलिटिक्स के टाइम में, इस वक्त दो तरह के खतरे मंडरा रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर। एक टैरिफ वॉर है, एक जियोपॉलिटिकल टेंशन है। तो आप लोगों ने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में जो हमने डिवाइस किया है, 75% आपको लार्ज कैप खरीदने हैं। 75 मतलब 100 रुपए हैं आपके पास, 100 रुपए से नहीं मजा आएगा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, 75,000 रुपए, 75,000 रुपी आप इन्वेस्ट करिए लार्ज कैप में। 15,000 रुपए आप इन्वेस्ट करिए मिड कैप में, और 10,000 रुपए 10,000 रुपी आप इन्वेस्ट करिए स्मॉल कैप में। ये हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने पोर्टफोलियो एलोकेशंस डिफाइन की है आजकल। फार्मा स्टॉक्स है, उनका परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही क्योंकि अमेरिका ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वहां पे पास कर दिया है, और इंडिया यूके फ्री ट्रेड एरिया प्रोग्रेस हुई है, और उसने सिर्फ हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल में नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल जो स्टॉक्स हैं उन सब में बढ़ावा दिया। और एक सबसे बड़ा रीज़न ये रहा है, जो हमने उसका एक वीडियो लॉग अपना पहले ही पोस्ट कर दिया है, कि भारत ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। एक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो पाकिस्तान ने भारत के 26 निहत्थे लोगों को मारा था, उनके अगेंस्ट हमने टेररिस्ट कैंप जो है उनको फिनिश किया पाकिस्तान के अंदर। उसकी आप लोगों को अगेन बहुत बहुत बधाई हो। अब चलिए हम आगे चलते हैं
कि निफ्टी 50 आज कैसा है और कल कैसा रहेगा। देखिए निफ्टी 50 में मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, FOMC का जो डिसीजन है और पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है आज रात को, ये दो फैक्टर निफ्टी 50 को डिटरमिन करेंगे। देखिए ये है, ये जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न जो है ये बना है निफ्टी के अंदर, ये देखिए ये इस तरह से फ्लैग पैटर्न, इस तरह से फ्लैग पैटर्न। तो ये जो फ्लैग पैटर्न निफ्टी में बना है तो मीनिंग ये बुलिश ट्रेंड में है। अब आज टेक्निकल इंडिकेटर कुछ खास नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो फंडामेंटल इंडिकेटर्स हैं, जो इंटरनेशनल इवेंट हैं, वही कल भारत के निफ्टी को डिटरमिन करेंगे। ये देखिए ये 5th का है, 5th में देखिए यहाँ से क्रॉस नहीं किया इसने। अब 5th के बाद यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे ये देखिए आप, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया पहले भी। तो अब जो कंफर्मेशन नंबर 2 है वहां से मार्केट ऊपर को जा रही है और समवेयर अराउंड कहां पे कंफर्मेशन होगा, ये 25,000 के आसपास। अब जो फंडामेंटल फैक्टर हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा डिटरमिन नहीं करेंगे स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट को डिटरमिन करेंगे दो ग्लोबल इवेंट। आज देखिए ग्रीन में स्टॉक मार्केट गई ऊपर को, ये देखिए ग्रीन में ऊपर को गई, यहाँ भी हल्का सा ऊपर को, यहाँ भी हल्का सा ऊपर को। लेकिन जो इंडिया की जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 टुमारो, कल की प्रिडिक्शन क्या है इसके बारे में, इसके दो इवेंट्स हैं जिसके ऊपर ये निर्भर करेगा। नंबर 1 इज FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज रात को 12 बजे, और पाकिस्तान अगर रिटेलिएट नहीं करेगा और कहीं रिटेलिएट किया तो मार्केट उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेगी। तो इन दो इवेंट के ऊपर स्टॉक मार्केट का बिहेवियर होगा। जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उसकी बदौलत वहां कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली ये बात बता दूं कि जो स्टॉक मार्केट है टेक्निकल इंडिकेटर के अनुसार नहीं चलेगी कल, वो चलेगी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से और FOMC की मीटिंग की वजह से। अब आइए बैंक निफ्टी को, ये देखिए बैंक निफ्टी 5th को बैंक निफ्टी ने हल्का सा या नीचे को फॉल किया था, ये देखिए क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में था तो उसने फॉल करना था, वो तय था। 6th को निफ्टी ने और नीचे फॉल किया, लेकिन ये देखिए और, लेकिन आज ये इसका क्लाउड है और इशूमो की क्लाउड ये बोल रहा है कि निफ्टी ने ऊपर को जाना है, इस क्लाउड की डायरेक्शन ऊपर को है। ये शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन हो सकती है निफ्टी में। अब आप देखिए आज इसका जो ग्रीन है इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और ये ऊपर को गया, लेकिन ये टेक्निकल इंडिकेटर की वजह से सपोर्ट नहीं आई है। ये देखिए यहाँ से ऊपर को टर्न लिया किसने, ये देखिए ऊपर को टर्न, यहाँ से भी हल्का सा टर्न वो ऊपर को ले रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर नहीं डिफाइंड करेंगे बैंक निफ्टी को कल आप याद रखिए। तो टेक्निकल इंडिकेटर पे मत निर्धारित रहिए आप। यहाँ पे भी FOMC की जो मीटिंग है वो डिटरमिन करेगी। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की जो मीटिंग है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को होगी, और अगर पाक कोई मिस एडवेंचर करता है पाकिस्तान, वो डिटरमिन करेगा कि बैंक निफ्टी की कल की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो कल हमारी फिंगर जो हैं, आवर फिंगर्स आर क्रॉस्ड। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी होती है वहां पे, और उसके कारण क्या होगा, नेस्डैक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, डाउ जोन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, तो हमारे दोनों इंडिसेस ऊपर को जाएंगे। पाकिस्तान कुछ मिस एडवेंचर नहीं करता तो वो नीचे को जाएंगे। आप पिछले कल ग्रीन में रहा, हल्का सा ऊपर को चला, ग्रीन में रहा। अब आज हम देखेंगे, ये देखिए आप 8 मई को ये हल्का सा रेड रहा, लेकिन इसने, अब याद रखिए आप, ये है सपोर्ट 1 और ये है सपोर्ट 2। तो जो पहली सपोर्ट है ये है निफ्टी की यहाँ 22,996। अब यहाँ पे एक सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट ये है, ये S1 की सपोर्ट है, एंड दिस इज S2 एंड दिस इज S3, इट इज नॉट 2। दोबारा बताता हूँ मैं आपको इसको। ये देखिए
ये अब बन गई भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए पहली सपोर्ट, ये बन गई दूसरी सपोर्ट और ये बन गई तीसरी सपोर्ट। तो 3 सपोर्ट के लेवल हैं और ये श्योर है हम कि अगर एस्केलेट नहीं होगी वॉर तो S1 का लेवल नहीं आएगा। लेकिन कोई गारंटी से तो कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि दूसरी तरफ वो वहाँ पे कट्टरपंथी और आतंकवादी तो देश चलाते हैं, मुल्ला मुनीर टाइप, तो वो कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये सपोर्ट लेवल आपको देखने हैं। ये देखिए हल्का सा डिप आया आज, और कल वो डिटरमिन करेगी आज की न्यूज़ क्या रहेंगी। और जो डाटा मैंने आपको बताया, 4 डाटा अमेरिका के आज आएंगे, इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ ये जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल है ना, इसको आप सब्सक्राइब करिए, इसको आप शेयर करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको हमारे यहाँ पे ये जो बेल आइकन है ना, इसको आप इस आइकन को दबाइए और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे ही वो जो 4 डाटा, कौन से वाला 4 डाटा, यूएस का जो 4 डाटा है, ये वाला डाटा जो हमने आपको बताया, ये डाटा आज शाम को आएगा। और ये कल निफ्टी कैसा रहेगा, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये कल की इनकी प्रेडिक्शन डिपेंड करेगी इन 4 डाटा के ऊपर और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के ऊपर, कि पाकिस्तान के वहाँ से कुछ मिसएडवेंचर होता है। ये 2 ही फैक्टर, एक ये इंटरनेशनल इवेंट और एक पाकिस्तान का फैक्टर, ये दोनों फैक्टर डिटरमिन करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये स्टॉक मार्केट निफ्टी जो है ऊपर को जाएगा, निफ्टी फॉल करेगा, क्योंकि ये बताना अभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 2 इवेंट आएंगे, तो इसीलिए आप सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, ताकि हम आपको अमेरिका का डाटा भेज सके और वो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, तो ये देखिए आप, निफ्टी बैंक ये चाहे फॉल किया हो, लेकिन निफ्टी बैंक ग्रीन के अंदर रहेगा। ये इचिमोकु क्लाउड जो है वो बताता है, और इसने ये रहेगा ही लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव में। अब देखिए इसने जो सपोर्ट ली है अपने इस लेवल पे ली, इस लेवल को अगर ये तोड़ता है तब तो इसकी नीचे आने की संभावनाएं हैं। तो कल हमको पता चलेगा। ये देखिए आज ये जो लेवल है ना, इस लेवल के ऊपर अब टच करके ऊपर को चला गया है। तो ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है दैट इज सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। तो ये 3 सपोर्ट के लेवल हैं। किसको? बैंक निफ्टी को लेके, बैंक निफ्टी के सपोर्ट के लेवल हैं। इनको नोट करिए, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो यहाँ ध्यान से इसको देखिए। ये सपोर्ट का लेवल अगर टूटता है, तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है बैंक निफ्टी में, तो S1 जो है ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये आपका, और ये उसके बाद अगला स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, अगला ये होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस के बगैर आप जिंदगी में कभी ट्रेडिंग मत करिए। मैं तो कहता हूँ ट्रेडिंग करिए ही मत, लेकिन वो अफीम का नशा है ना ट्रेडिंग, जिनको ये नशा लग चुका है, तो सेफ्टी के साथ ट्रेडिंग करिए। इसलिए हर रोज मैं टेक्निकल इंडिकेटर भी लेके आ रहा हूँ। तो जो दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, मैंने इसमें यूएस के इवेंट और जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये कल बताएगी कि ये मार्केट कहाँ को जाएगी। पॉजिटिव इवेंट रहेंगे तो कल ये बढ़ेंगे, अगर पॉजिटिव नहीं, कुछ उल्टा पुल्टा आता है तो इसके गिरने के भी रीजन है। इसीलिए आप सब्सक्राइब करिए हिमालय स्टॉक गुरुकुल को, ताकि हम आपको इन दोनों की अपडेट आपको आती रहे आपके फोन। नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आपके सामने रॉयटर्स की और रेडिफ की ये जो 2 इनमें पब्लिश हुई स्टेटमेंट है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस की, वो आपके सामने लेके आया हूँ। यूएस वाइस प्रेसिडेंट वैंस सेज वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विल नॉट बी नन ऑफ आवर बिजनेस। आज की जो भारत की स्टॉक मार्केट है जो फॉल की है, उसके फॉल के पीछे और कोई कारण नहीं है, उसके फॉल के पीछे यही स्टेटमेंट है, नन ऑफ आवर बिजनेस। ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। और ये बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है कि ऐसा लगता था कि जो वेस्ट में अमेरिका है वो बहुत सारी चीज़ों को पूरी दुनिया में कंट्रोल करता है, और पीस, अमेरिका हमेशा बोलता है कि दे वांट अ ग्लोबल पीस,
लेकिन ये जो स्टेटमेंट वहाँ पे दी गई, इस स्टेटमेंट को इंडिया ने कुछ और इंटरप्रेट किया, पाकिस्तान ने कुछ और इंटरप्रेट किया, और एक तरह से ये खुला लाइसेंस दे दिया गया इस वॉर को आगे बढ़ाने के लिए। ये कोई बहुत अच्छी स्टेटमेंट नहीं है। और ये जो जेडी वैंस है, ये संभावनाएं हैं कि तीसरी बार डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते, उनके संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। भारत में जेडी वैंस जब आए तभी पहलगाम में ये टेरर अटैक हुआ, तो हमको उम्मीद ऐसी थी कि जेडी वैंस साहब बोलेंगे तो वो डेफिनेटली इंडिया की फेवर में कुछ ना कुछ बोलेंगे। हालांकि उन्होंने बोला, उनके पूरे इंटरव्यू को अगर आप सुनेंगे तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान में बोला कि जो टेररिज्म है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन ये जो लाइन है, हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसने ये इस लाइन को कैच किया, नन ऑफ आवर बिजनेस। और आप याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में आजकल जो असली खेल है वो है FIIs का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का। तो आज के दिन FIIs का बिहेवियर कैसा रहा, इस स्टेटमेंट ने उसको कैसे प्रभावित किया, क्योंकि आप लोगों ने, आप सभी लोग हर रोज देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं हर रोज, मैं आपको वहां ले जाना चाह रहा हूं। आप, ये है ऑपरेशन सिंध। इस ऑपरेशन को आप हर रोज अपने टीवी के ऊपर देख रहे हैं। और ये ऑपरेशन जो है एक बहुत ही अलग दौर के अंदर चला हुआ है। ये दो जगह पे ये ऑपरेशन चला है। एक तो ये ग्राउंड के ऊपर है, फील्ड पे ऑपरेशन है। दूसरा ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन सोशल मीडिया के ऊपर भी चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर भी चलाया गया है। और यहाँ पे मैं आपको एक जो बुक है उसका एनालिसिस आगे चल के करूँगा। इंफॉर्मेशन की जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है अभी इंडिया और पाकिस्तान का, इस कॉन्फ्लिक्ट में इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा है, एक तो लड़ाई का खतरा है ही, उससे तो आपको अपने आप को बचाना है। 7 बजे के बाद अपने घर की लाइट्स बंद करनी है। सरकार के दिशा निर्देश जो भी होंगे आपको एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको फॉलो करना है। और एक चीज़ से आपको ज़रूर बचना है, वो है नेटवर्क प्रोपोगेंडा। ये देखिए आपके सामने, अब तक की मैंने इंफॉर्मेशन के ऊपर, सोशल इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर मैंने आज तक की कोई जो दी बेस्ट किताब पढ़ी होगी वो यही बुक है, दी बेस्ट। इस बुक के ऊपर नेटवर्क प्रोपेगेंडा की ये जो बुक है, इसके ऊपर वीलॉग में ज़रूर बनाऊंगा। और मुझे लगा कि जो सोशल मीडिया में आजकल इंफॉर्मेशन चल रही है, ट्विटर के ऊपर चल रही है, फेसबुक के ऊपर चल रही है, इंस्टाग्राम के ऊपर चल रही है, यूट्यूब के ऊपर चल रही है, और लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, उससे आप लोगों को बचना है। और यहाँ मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेटवर्क प्रोपेगेंडा, मैनिपुलेशन, डिसइंफॉर्मेशन एंड रेडिकलाइजेशन इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। अमेरिकन पॉलिटिक्स को तो छोड़ दो जिसके ऊपर ये लिखी गई थी, लेकिन इसकी जो थियरी है इस बुक की वो बहुत ही शानदार है। इसका एनालिसिस करूँगा, पूरा वीलॉग लेके आऊँगा इस बुक का आपको। दी बेस्ट बुक है, क्योंकि आजकल अगर आप 16 घंटे जागते हैं, 8 घंटे आप सोते होंगे, तो 16 घंटे में से कम 7 से 8 घंटे आप लोग फ़ोन के ऊपर होते हैं, टीवी के ऊपर होते हैं, रेडियो के ऊपर होते हैं। गाड़ी में आप होते हैं, आपको न्यूज़ सुन रहे होते हैं आप रेडियो से, फिर आप फ़ोन के ऊपर होते हैं, टीवी के ऊपर होते हैं। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कैसे मैनिपुलेट करती है वो इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। और ये बुक लिखने वाले 3 जीनियस प्रोफेसर्स हैं। युकाई बैंकलर, ये प्रोफेसर हैं हार्वर्ड लॉ स्कूल के, जिन्होंने ये बुक लिखी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है। रॉबर्ट फारिस, सोशियोलॉजी प्रोफेसर एट यूसी डेविस। यूसी डेविस को आप मक्का मदीना कह सकते हैं सोशियोलॉजी का, इतनी शानदार यूसी डेविस का इंस्टीट्यूट है। हाल रॉबर्ट्स, हार्वर्ड बर्कमैन क्लिन सेंटर, ये जो है ये बेसिकली ऑनलाइन मीडिया की पढ़ाई यहाँ पे करवाई जाती है। और इन 3 लोगों ने अमेरिका में, इन 3 प्रोफेसर्स ने ये बुक लिखी है। और इस शानदार बुक में ये जो बुक है नेटवर्क प्रोपेगेंडा की, नेटवर्क प्रोपेगेंडा यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ये जो इन्फॉर्मेशन का प्रोपेगेंडा है, जिसमें आप लोग ट्रैप नहीं होना है आपने, क्योंकि
जो हैकर्स होंगे उसमें चाइनीज़ हैकर भी आ सकते हैं, उसमें टर्की के हैकर भी आ सकते हैं, पाकिस्तान के तो खैर आएंगे, पर वो ज़्यादा नालायक लोग हैं तो वहाँ हैकर कम ही होंगे। तो जो टर्की और चाइना के हैकर्स हैं वो सिस्टम को हैक कर सकते हैं, वो आपके मोबाइल को हैक कर सकते हैं और आपको एक गलत इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार की आपकी चुरा सकते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं आपको। और इसका वीलॉग है वो तो मैं पूरा का पूरा बनाऊंगा ही। जो इस बुक के बेसिक 5 पॉइंट हैं, असिमेट्रिक मीडिया इकोसिस्टम, इसमें ये बोलते हैं इसमें कि मीडिया 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, राइट विंग और लेफ्ट विंग। लेकिन भारत में एक बहुत शानदार चीज़ है, अब इन्होंने अमेरिका को लेके ये किताब लिखी है कि अमेरिका में जो राइट विंग का है वो फॉक्स न्यूज़ होगी, वो गुणगान ही रिपब्लिकन का करेगा। डेमोक्रेट्स के चैनल है वहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN वो लेफ्ट विंग के हैं तो वो डेमोक्रेट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो एक ही चीज़ को 2 एंगल दे दिए जाएंगे। भारत में भी आपको लेफ्ट विंग के चैनल मिलेंगे जो हमारी स्ट्राइक्स हैं वो उनको क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन एक हद में होना चाहिए, उससे आप क्वेश्चन करिए, जब लड़ाई खत्म होगी तो आप क्वेश्चन करिएगा, लेकिन जब लड़ाई चल रही है ना तब क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, लेकिन जिससे हमारी सेनाओं का मोरल डाउन हो उस प्रकार के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। सोशल मीडिया एज अ एम्पलीफायर नॉट ओरिजिनेटर, ये एम्पलीफाई करता है सोशल मीडिया, तो आप सोशल मीडिया ओरिजिनेटर है ही नहीं। तो जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, वो ओरिजिनेटर नहीं है इन्फॉर्मेशन का। अब जैसे मैं इसमें मैं हिमालय स्टॉक गुरुकुल में ब्लॉग बना रहा हूँ, तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ। तो आई एम अ जनरेटर, ओरिजिनेटर, नॉट एम्पलीफायर। आप अगर मेरा वीडियो देखते हैं और उसको फॉरवर्ड करते हैं आगे तो यू आर एम्पलीफायर। तो जो ओरिजिनेटर है ना किसी भी कॉन्सेप्ट के, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। तो उससे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एम्पलीफाई नहीं करनी है गलत न्यूज़ आपने। डिसइंफॉर्मेशन वर्सेस प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान और चाइना खासकर चैंपियन है डिसइंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा का। तो ध्यान से कोई भी खबर आपको आए वो भारत सरकार की वेबसाइट के ऊपर जाना है या उसको वेरीफाई करना है, तभी उस पर रिएक्ट करना है। रेजिलियंस ऑफ द ब्रॉड सिस्टम, पूरे सिस्टम को रेजिलियंट होना पड़ेगा, लेकिन सोशल मीडिया तो 10, 15, 20 सालों से आया ना, तो रेजिलियंस पैदा करने के लिए सदियां लगती हैं। अगर आप सोशल चेंज के कॉन्सेप्ट को समझें, वो जब मैं इस बुक का एनालिसिस करूंगा तो टॉनबी का कॉन्सेप्ट है सोशल चेंज, वो जरूर एक्सप्लेन करूंगा आपको। सोल्यूशन रिक्वायर सिस्टेमेटिक चेंजेस, एक सिस्टेमेटिक फ्री चेंजेस होनी चाहिए। भारत में तो बहुत टाइम लगेगा, या अमेरिका में ही नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे ये जो 5 पॉइंट का जीस्ट है इस बुक का, तो ये जो प्रोपेगेंडा है, नेटवर्क प्रोपेगेंडा है, इससे आप लोगों को बचना है। और यही जो मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है इससे अपने आप को बचाइए। और यहाँ पे ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है इससे ज़रूर अपने आपको अपना जो क्या कहते हैं हार्ट रेट ना बढ़ाना नहीं है कि ये हो गया। आप सरकार को देखिए, भारत की जो सरकार और भारत देश है वो इतना पावरफुल है। USA नंबर 1 पे है परचेज पावर पैरिटी के अंदर, दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर के ऊपर इंडिया है। तो वर्ल्ड की तीसरी हम सबसे बड़ी पावर है। तो हमको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। अकेला भारत एक बहुत ही बेकार देश पाकिस्तान पे भारी है, तो घबराना नहीं है आपने। तो मिस इन्फॉर्मेशन के जाल में नहीं फंसना है। और अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, आप शेयर करिए हमारे वीलॉग्स को, आप लाइक करिए, कमेंट करिए जैसा आपको लगता है। तो चलिए अब आगे हम इस वीलॉग को आगे बढ़ाते हैं कि भारत की स्टॉक मार्केट कैसी रही आज। ये सोशल इंफॉर्मेशन बुक की का जो जीस्ट है वो मैंने आपको बताया। इसका डिटेल वीलॉग मैं बाद में बनाऊंगा। अब चलिए, तो ये जो जेडी वेंस साहब की स्टेटमेंट है, ये जेडी वेंस साहब की जो स्टेटमेंट है, इनकी इस स्टेटमेंट ने स्टॉक मार्केट को, भारत की स्टॉक मार्केट को फॉल करवाया। अब यहां मैं आपको दिखाऊंगा वर्ल्ड की जो स्टॉक मार्केट है, USA की और यूरोप की और एशिया की, भारत को छोड़ के लगभग सारी स्टॉक मार्केट ग्रीन में बंद हुई हैं। कारण क्या है उनका ग्रीन में बंद होने का?
ग्रीन में बंद होने के कारण अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं कि ये लड़ाई कब तक चल सकती है। तो जो एक रैशनल इंटरप्रिटेशन हम कर रहे हैं, एक रैशनल इंटरप्रिटेशन है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की, जो हमारा लॉजिक्स कहता है ट्रंप टू विजिट सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूएई मई 13 to 16। ये व्हाइट हाउस की रिपोर्ट आई है कि ट्रंप साहब की सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई, और उसमें वो शायद दुबई भी आएंगे। तो जो कराची से दुबई है वो कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि 12 मई तक भारत और पाकिस्तान के बीच में ये कन्फ्लिक्ट मैक्सिमम चलेगा, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारे पड़ोस में आएंगे, हमारे नेबरहुड में आएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे प्रोजेक्टाइल, हमारी मिसाइल्स या पाकिस्तान के ड्रोन्स एक दूसरे के ऊपर हम फायर करें। ये व्हाइट हाउस कभी होने नहीं देगा, क्योंकि उससे उनके प्रेसिडेंट जो है ट्रंप साहब, वो भी खतरे में आ जाएंगे, और वो कभी नहीं होने देगा। ना पेंटागन होने देगा, ना व्हाइट हाउस इसको होने देगा। तो 12 तारीख तक जो भी ये जो इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट है, और कितने दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, तो मुझे लगता है कि मोर देन इनफ है जो भारत की फायर पावर है 3 दिन में पाकिस्तान को हराने का। बहुत बहुत समय है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तोड़ दिया गया है, वो कंफर्म्ड है, और अब उसके पास कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान 3 दिन टिका भी रहेगा, इसकी भी कोई संभावना नहीं है। लेकिन 12 तारीख के बाद ट्रंप साहब इंटरवीन करेंगे, ये हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को लगता है। और इसीलिए मैं आपके लिए ये न्यूज़, और किसकी न्यूज़ लाया हूँ, ये द टाइम्स ऑफ इजराइल। अब इसमें एक और एलिमेंट है नीचे, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विल विजिट सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स फ्रॉम May 13 to 16, the White House announces. The itinerary does not include stop in Israel. इसमें आप अब जो अगली लाइन में आपको बता रहा हूं, उस पर ध्यान से सुनिए इसको। But Trump has said that it's possible other stop could be added. Possible other stops. एक इसमें 2 जगह वो रुक सकते हैं। एक वो इजराइल जा सकते हैं, जेरूसलम, बेसिकली जेरूसलम, और दूसरा ही कैन कम टू न्यू दिल्ली ऑल्सो। वो न्यू दिल्ली भी आ सकता है, या दुबई में इंडिया और पाकिस्तान के दोनों हेड ऑफ स्टेट्स को बुला सकता है कि इधर आओ, अब ये जो लड़ाई चली हुई है इसको बंद करो। क्योंकि भारत का हक था, सबसे पहला हमला भारत ने नहीं किया। पहलगाम के ऊपर पहला हमला किसने किया? पाकिस्तान ने किया। हमारा राइट टू रिटेलिएट करने का जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस है हर एक देश के पास। तो हमारे देश के नागरिकों के ऊपर अटैक किया गया, हमारा राइट था अटैक करने का, हमने किया। अब अगर पाकिस्तान ने शुरू किया है, तो हम दोबारा उसको रिटेलिएट करेंगे। और हमारा जो सबसे शानदार S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, जो रशिया ने हमको दिया है, और रशिया इज अवर ऑल वेदर फ्रेंड। भारत को हमेशा साथ देना चाहिए रशिया का, क्योंकि रशिया के इस डिफेंस सिस्टम ने कल भारत के किसी भी शहर में एक भी लाइव ड्रोन नहीं गिरने दिया। ऑल क्रेडिट गोज टू S-400 सिस्टम, तो जिसको हम चक्रा सिस्टम कह रहे हैं। तो इस सिस्टम की बदौलत भारत ने स्वयं ऑफ ड्रोन्स को डिटेक्ट किया और उनको मार गिराया। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं और इजराइल की ये जो आपके सामने, इसमें एक और चीज को नोट करिए आप, इजराइल एट वॉर डे 581 581 डेज हो गए हैं। इजराइल जो है वॉर के ऊपर है, और अगर एक छोटा सा देश इतनी खतरनाक वॉर लड़ सकता है, तो हम तो दुनिया की परचेज पावर पैरिटी में 3रे नंबर का देश है। तो हम तो हर प्रकार की वॉर लड़ सकते हैं, और हम गांधी का देश हैं। हम कभी लड़ाई शुरू नहीं करते, नॉन वायलेंस हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन अगर कोई भारत को चैलेंज करेगा, तो आज मैंने पोस्ट भी किया हुआ है कि श्री कृष्णा, जो हमारे भगवान श्री कृष्णा हैं, उन्होंने बहुत क्लियर भगवत गीता में बोला है, इफ यू वांट वॉर
मैं तो पीस चाहता हूं, लेकिन अगर आप वॉर चाहते हैं, आई विल गिव वॉर टू यू। जब अर्जुन को उन्होंने उपदेश दिया था तो वहां पे यही उपदेश था कि तुम लड़ाई नहीं कर रहे हो, कौरव लड़ाई करने आए हैं, तो अब तुमको उनको जवाब देना है। तो यहाँ पे कौरव है पाकिस्तान और पांडव है भारत। तो अगर वो लड़ाई चाह रहे हैं तो बफिटिंग रिप्लाई जो है वो हमको देना है। 12 तारीख तक हमारे पास समय है, और 12 तारीख के बाद ट्रंप विल बी इन पिक्चर। तो तब हम देखते हैं भारत सरकार जो भी आदेश दे रही है, एडमिनिस्ट्रेशन 7 बजे के बाद घर की लाइट्स आप बंद रखिए। जो भी आपको लाइट लेके बाहर नहीं आना है रात में, क्यों नहीं आपको लाइट ऑन करनी है? क्योंकि जो ड्रोन्स हैं वो एक्चुअल में लाइट को ही डिटेक्ट करते हैं। अब उसके ऑप्टिक्स में नहीं मैं जाना चाहता, हालांकि मैं जा सकता हूं, पर इस वक्त मेरा औचित्य वो नहीं है। तो आपकी लाइट को वो डिटेक्ट करते हैं, तो वहाँ क्योंकि वो AI बेस्ड सिस्टम है, तो कहीं से भी ड्रोन हमला कर सकते हैं। और आप लोगों को घरों के अंदर रहना है, सेफली रहना है, पैनिक नहीं फैलाना है। कोई पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है भारत में। हमारे पास 2 महीने का तेल जो है, अगर बिल्कुल तेल बंद हो जाए वो भी भारत के पास रिजर्व है। तो आपको किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सरकार के आदेश हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश हैं, उनको आपको फॉलो करना है। और यह जो ऑपरेशन सिंदूर है ये चला हुआ है 12 तारीख तक। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को लगता है कि 12 तारीख तक ये चलेगा, और उसके बाद अगर ट्रंप साहब कुछ नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान से अगर दुनिया के नक्शे से तबाही होना होगा। और अगर ये नहीं चाहता है अमेरिका, क्यों ना फिर उस नक्शे से तबाही किया जाए। और ऐसा होगा नहीं, इंटरवेंशन 100% होगी। आप डेट नोट कर लीजिए, 12 मई। ये 3 डेज हैं, इन 3 डेज में फियर्स बैटल होने की संभावना है। और आप कॉशन में रहिए, और भारतीय सेना आर्म फोर्सेस पे आप लोग भरोसा रखिए। दुनिया की सबसे शानदार फोर्सेस हैं, और अपना अपना रोल इस वक्त जो है हम सभी को निभाना चाहिए। अब चलिए जी आगे। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बैटल है इसमें भारत का अपर हैंड हमको डेटा से फिर पता चल रहा है। ये देखिए, ये कौन सी वाली है, 8 मई की ये खबर है। ये देखिए 2000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपीस FIIs ने बाई किया। तो ये FIIs की बाइंग है। और FIIs कौन है? अमेरिका से और यूरोप से हैं सबसे ज्यादा ये। तो उनकी जो रिसर्च है, FIIs की जो रिसर्च है वो बहुत डेप्थ में होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट नहीं होगा। और इनकी जो बाइंग है, इनका जो ट्रस्ट है भारत की स्टॉक मार्केट पे, वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मुझे किसी ने मेल किया था और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन उन्होंने ये किया कि सर जो ये FIIs बाई कर रहे हैं, तो क्या ये FIIs भी इसी मॉडल को फॉलो करते हैं RSI के, कि ये नहीं वेट करते कि RSI 30 पे आए और 70 पे बेचे? ये फॉलो करते हैं, FIIs फॉलो करते हैं 70 से ऊपर ये बेचते हैं। लेकिन खरीदती बार ये 30 वाला मॉडल का वेट नहीं करते, क्योंकि 30 के ऊपर तो स्टॉक वंस इन अ ब्लू मून आता है ना। इन्होंने वो नहीं करना होता, ये बेचेंगे हमेशा 70 से ऊपर। याद रखिए, वो लॉस मेकिंग में नहीं बेचते, वो उनकी साइंस है। लेकिन खरीदेंगे ये जब मार्केट 50 या 60 RSI के आसपास होगी, तो वहां पे ये बाई करना शुरू कर देते हैं। और इनकी जो बाइंग है ये 30 का वेट नहीं करते। लेकिन आप लोगों को जो रिटेल के इन्वेस्टर्स हैं, ये जो 3-4 दिन है, आगे तो मार्केट क्लोज है, लेकिन आज का जो दिन था आपको बाइंग करनी चाहिए थी स्टॉक मार्केट के अंदर। और वो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया हुआ है बाइंग का। जो फॉर्मूला है हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, ये आपको ज़रूर आज बाइंग करनी चाहिए थी, पर अगर आपने नहीं भी की तो कोई बात नहीं। अब आइए आप, दुनिया की सारी स्टॉक मार्केट आज पॉजिटिव में रही, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे जो बेसिक कारण है वो ये है इनिशियल जॉबलेस क्लेम। जो अमेरिका का डाटा है, ये देखिए ग्रीन में आया। जॉबलेस क्लेम का मीनिंग है कि जो जॉब्स हैं वो ज्यादा हैं यूएस में, उसकी मांग बढ़ी है। और जब भी जॉब्स की मांग कैपिटलिज्म में बढ़ती है तो वहां पे वर्क, काम बढ़ रहा है। अगर काम बढ़ रहा है तो GDP वहां पे अच्छी रहेगी उस वीक की।
ये डाटा शो कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव खबर थी। अमेरिका की मार्केट ने ये कल शाम 6 बजे आ गई थी। 7 बजे मार्केट ओपन होती है अमेरिका की, और जैसे मार्केट ओपन हुई तो वो ग्रीन में रही। ये देखिए यूनिट लेबर कॉस्ट भी बढ़ी है वहां पे, जो लेबर के प्राइसेस हैं वो वहां पे बढ़े हैं, और ये पॉजिटिव माना जाता है। नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी, ये नो डाउट है, नॉन फार्म की प्रोडक्टिविटी है उसका डाटा थोड़ा कमजोर आया, लेकिन कंटिन्यूस जॉबलेस क्लेम ये बहुत अच्छा नंबर यहाँ पे आया। तो 4 में से 3 इंडिकेटर जो थे अमेरिका के, वो 3 आउट ऑफ 4 इंडिकेटर दे वर पॉजिटिव, और नेस्डैक और साथ में डाउ जोन्स ये पॉजिटिव में बंद हुए, और इसी का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में हुआ। सारी स्टॉक मार्केट पॉजिटिव में रही, भारत की स्टॉक मार्केट नेगेटिव में थी, क्योंकि हमारी टेंशन जो है पाकिस्तान के साथ बढ़ गई। ये देखिए आप यहाँ पे S&P 500 ऊपर बढ़ा, डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज ये ऊपर राइज किया, नेस्डैक कंपोजिट ये तो 1% से ज्यादा राइज किया, रसल ये तो अप्रोक्सीमेटली 2% राइज किया, कंपोजिट इंडेक्स 0.37, ब्राजील का इंडेक्स 2%, इसकी एक अलग ही दुनिया है ब्राजील की। तो ये जो 3 आउट ऑफ 4 डाटा आया यूएसए में, इसके कारण यूएस की स्टॉक मार्केट राइज की। अब आइए यूरोप में, और इसके पीछे एक और रीजन ये रहा, यूएस और यूके की जो डील है वो होगी। एक रीजन मैं आपको यहाँ और लेंथ में एक्सप्लेन। नंबर 1 यूएस यूके की कंप्लीट डील नहीं हुई है, लेकिन कुछ हद तक डील इन्होंने कर ली है कुछ आइटम्स को लेके। अगर हमें टाइम मिला, क्योंकि आजकल ज्यादा फोकस हमारा इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर है, अगर हमें टाइम मिला तो इस डील को एक्सप्लेन करूंगा मैं। नंबर 2, यूएस की और चाइना की मीटिंग होने वाली है इनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की स्विट्जरलैंड के अंदर, इसकी भी पॉजिटिव, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज आई है। और तीसरा, यूएसए एंड मिडिल ईस्ट में एक डील करने वाले हैं वो $500 बिलियन की। ट्रंप साहब 500 बिलियन से नीचे तो बात ही नहीं करते ना, कम से कम उनको बड़ी बड़ी गप्पें ज्यादा पसंद है ना वहां पे। तो ये जो 3 बातें हैं इनकी पॉजिटिव न्यूज थी, और इस पॉजिटिव न्यूज ने, ये देखिए डेक्स जर्मनी का, FTS लंदन का, CAC फ्रांस का, IBX नीदरलैंड का, यूरो स्टॉक्स और S&P यूरो सारे के सारे इंडिसेस ग्रीन में रहे। ये 3 रीजन थे इनको ग्रीन में रहने के। तो इसके बाद एशिया पैसिफिक पे आइए आप। एशिया पैसिफिक के जापान को, जो आप यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो ट्रंप साहब ने 2 या 3 दिन पहले बोला था, यूएसए की जो डील होने वाली है ना यूके के साथ होगी, जिसकी पूरी उम्मीद थी। जापान के साथ इनकी पूरी उम्मीद है, वो भी होने वाली है डील। साउथ कोरिया के साथ इनकी डील होने वाली है, और इंडिया के साथ इनकी डील होने वाली है। अब हो सकता है दूसरे नंबर पे इंडिया के साथ ही हो जाए। तो ये जेडी वैंस साहब जो आए थे इंडिया में, वो एक्चुअली आए ही इसी ट्रेड डील के लिए थे। तो ट्रेड डील भारत के साथ अमेरिका की जैसे भी होगी, भारत ने पता नहीं अब मिसकैलकुलेट किया, भारत को यहाँ पे लगा होगा कि हमारी ट्रेड डील होने वाली है तो अमेरिका हमारी सपोर्ट में आएगा। तो उनकी जो डेप्थ की राजनीति है ना व्हाइट हाउस की या न्यू दिल्ली की, अगर उसको पे अगर मैं कुछ कमेंट करने लगूं तो वही हिसाब हुआ कि चिराग सूरज को दिया दिखाने वाली बात। अब व्हाइट हाउस की उस राजनीति में और हमारी रेसना हिल की राजनीति में, इसको तो या तो ट्रंप साहब जान सकते हैं, या डोवल साहब हमारे जान सकते हैं, या हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं को पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ शानदार डील भारत यूएसए की है। अब वो पता चलेगी हमें 12 तारीख के बाद, 12 मई के बाद हमें पता चलेगा कि हमारी एक्चुअल डील जो है वो क्या थी, और ट्रंप साहब कैसे समझौता होता है, और अगले 3 दिन हम पाकिस्तान का कितना नुकसान कर पाते हैं। पाकिस्तान का नुकसान तो बहुत खतरनाक होगा। तो ये जो जापान का इंडेक्स है, जापान का इंडेक्स इसलिए राइज किया क्योंकि यहाँ पे श्योर हो गया अब कि जापान की भी डील होने वाली है। कंपोजिट इंडेक्स ये हल्का सा नीचे आया, हांगकांग का ये भी ऊपर गया क्योंकि चाइना के साथ भी डील होने वाली है। और सारी टेक कंपनी, याद रखिएगा आप, टेक कंपनी जो चाइना में है वो हांगकांग बेस्ड है। भारत का BSE और निफ्टी 50 ये दोनों नेगेटिव में रहे। जो हमारा दूसरा पार्ट है हमारे वीलॉग का, टुमारो प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जो हम दूसरा पार्ट करेंगे वीलॉग, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से पैटर्न बन रहे हैं हमारी स्टॉक मार्केट में,
और उसने कैसा व्यवहार किया। ये आज का हमारा पहला वीलॉग है कि ये देखिए, दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सारी इकोनॉमीज ग्रीन में रही, हम नेगेटिव में रहे, क्योंकि एस्केलेशन जो है भारत पाकिस्तान की युद्ध की बढ़ गई है। मैंने कल आपको क्या बोला था, कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर, कोई भी फंडामेंटल इंडिकेटर ये डिटरमिन नहीं करेगा भारत और पाकिस्तान की ये जो लड़ाई है, इंडिया एंड पाकिस्तान की जो लड़ाई है, ये डिटरमिन करेगी एनएससी और बीएससी हमारे कहाँ को जाएंगे। मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी, इनका जो बिहेवियर है वो डिपेंड करेगा इस वॉर पे, ना कि इंडिकेटर पे। अगर वो फंडामेंटल इंडिकेटर पे और टेक्निकल इंडिकेटर के ऊपर बेस होता तो आज भारत की स्टॉक मार्केट को कम से कम 2% राइज करना चाहिए था। पूरी दुनिया की इकोनॉमी राइज की। जब 3 देशों के साथ डील हो सकती है तो उसमें चौथा नाम तो भारत देश का है ना, हम तो हैं 4th वन, हमारे साथ तो डील होगी, ये तय है, ये अमेरिका ने भी कंफर्म किया है। तो ये जो ट्रेड डील है, इसके बावजूद डोमिनेट किसने किया? डोमिनेट किया इस लड़ाई ने, और ये जायज है कि इसने डोमिनेट करना था इस सिस्टम में। तो आज भारतीय जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो हमारे ये स्टॉक्स हैं, ये कौन से वाले स्टॉक हैं, मैं इनकी एक लिस्ट लेके आया हूँ आपको। अदानी पोर्ट, रिलायंस इंडस्ट्री, एनएचपीसी, वेदांता, ये 4 वो स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर इंडो पाक कन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन सब के नॉर्थ इंडिया में बिजनेसेस हैं और इनकी जो सप्लाई चेन है, ना सप्लाई चेन, इसके ऊपर फर्क पड़ सकता है इन स्टॉक्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये लड़ाई 12 तारीख के बाद इसके बढ़ने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि ट्रंप साहब को इसको बंद कराना ही पड़ेगा, क्योंकि उनसे कतर में भी सवाल होंगे, यूएई में भी सवाल होंगे, सऊदी अरेबिया में भी सवाल होंगे, और उनको तो आपको पता है कि ना, जो उनको क्या कहते हैं, उनको दैट इज समथिंग, वो शब्द मेरे टंग पे आ रहा है लेकिन मैं आपको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसको, जिसमें आपको बोस्टिंग, हाँ जो मुझे याद आ रहा था, बोस्टिंग। ट्रंप साहब को बोस्टिंग पसंद है, इनकी बोस्टिंग वहाँ पे 100% होगी और ये बोलेंगे अच्छा मैं बंद करवाता हूँ इस लड़ाई को। तो 3 दिन कहर के दिन होंगे पाकिस्तान के ऊपर और भारत ये लड़ाई 100% जीतेगा, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में 9 मई को पिछले कल हमने क्लियरली आपको बताया था कि डोनाल्ड जे ट्रंप वो 100% बीच में आएंगे और सीज फायर होगा। तो आप पहले हमारे पिछले कल के वीलॉग के उस पोर्शन को सुनिए। एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं कि ये लड़ाई कब तक चल सकती है। तो जो एक रैशनल इंटरप्रिटेशन हम कर रहे हैं, एक रैशनल इंटरप्रिटेशन है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की, जो हमारा लॉजिक्स कहता है ट्रंप टू विजिट सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूएई मई 13 to 16। ये व्हाइट हाउस की रिपोर्ट आई है कि ट्रंप साहब की सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई, और उसमें वो शायद दुबई भी आएंगे। तो जो कराची से दुबई है वो कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि 12 मई तक भारत और पाकिस्तान के बीच में ये कन्फ्लिक्ट मैक्सिमम चलेगा, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारे पड़ोस में आएंगे, हमारे नेबरहुड में आएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे प्रोजेक्टाइल, हमारी मिसाइल्स या पाकिस्तान के ड्रोन्स एक दूसरे के ऊपर हम फायर करें। ये व्हाइट हाउस कभी होने नहीं देगा, क्योंकि उससे उनके प्रेसिडेंट जो है ट्रंप साहब, वो भी खतरे में आ जाएंगे और वो कभी नहीं होने देगा, ना पेंटागन होने देगा, ना व्हाइट हाउस इसको होने देगा। तो 12 तारीख तक जो भी ये जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, और कितने दिन बचे हैं? 3 दिन बचे हैं। तो मुझे लगता है कि मोर देन इनफ है जो भारत की फायर पावर है 3 दिन में पाकिस्तान को हराने का। बहुत समय है, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तोड़ दिया गया है, वो कंफर्म्ड है, और अब उसके पास कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान 3 दिन टिका भी रहेगा, इसकी भी कोई संभावना नहीं है। लेकिन 12 तारीख के बाद
ट्रंप साहब इंटरवीन करेंगे, ये हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को लगता है। और इसीलिए मैं आपके लिए ये न्यूज़, और किसकी न्यूज़ लाया हूँ, ये द टाइम्स ऑफ इजराइल। अब इसमें एक और एलिमेंट है नीचे, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विल विजिट सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स फ्रॉम May 13 to 16, the White House announces. The itinerary does not include stop in Israel. इसमें आप अब जो अगली लाइन में आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान से सुनिए इसको। But Trump has said that it's possible other stop could be added. Possible other stops. एक इसमें दो जगह वो रुक सकते हैं, एक वो इजराइल जा सकते हैं, जेरूसलम बेसिकली, जेरूसलम, और दूसरा ही कैन कम टू न्यू दिल्ली ऑल्सो, वो न्यू दिल्ली भी आ सकता है, या दुबई में इंडिया और पाकिस्तान के दोनों हेड ऑफ स्टेट्स को बुला सकता है कि इधर आओ, अब ये जो लड़ाई चली हुई है इसको बंद करो, क्योंकि भारत का हक था। सबसे पहला हमला भारत ने नहीं किया, पहलगाम के ऊपर पहला हमला किसने किया? पाकिस्तान ने किया। हमारा राइट टू रिटेलिएट करने का जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसमें साफ लिखा हुआ है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस है हर एक देश के पास। तो हमारे देश के नागरिकों के ऊपर अटैक किया गया, हमारा राइट था अटैक करने का, हमने किया। अब अगर पाकिस्तान ने शुरू किया है तो हम दोबारा उसको रिटेलिएट करेंगे। और हमारा जो सबसे शानदार S-400 जो डिफेंस सिस्टम है जो रशिया ने हमको दिया है, और रशिया इज अवर ऑल वेदर फ्रेंड, भारत को हमेशा साथ देना चाहिए रशिया का, क्योंकि रशिया के इस डिफेंस सिस्टम ने कल भारत के किसी भी शहर में एक भी लाइव ड्रोन नहीं गिरने दिया। ऑल क्रेडिट गोज टू S-400 सिस्टम, तो जिसको हम चक्रा सिस्टम कह रहे हैं। तो इस सिस्टम की बदौलत भारत ने स्वयं अब ड्रोन्स को डिटेक्ट किया और उनको मार गिराया। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं और इजराइल की ये जो आपके सामने, इसमें एक और चीज को नोट करिए आप, इजराइल एट वॉर डे 581 581 डेज हो गए हैं इजराइल जो है वॉर के ऊपर है। और अगर एक छोटा सा देश इतनी खतरनाक वॉर लड़ सकता है तो हम तो दुनिया की परचेज पावर पैरिटी में तीसरे नंबर का देश है, तो हम तो हर प्रकार की वॉर लड़ सकते हैं। और हम गांधी का देश हैं, हम कभी लड़ाई शुरू नहीं करते, नॉन वायलेंस हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन अगर कोई भारत को चैलेंज करेगा तो आज मैंने पोस्ट भी किया हुआ है कि श्री कृष्णा जो हमारे भगवान श्री कृष्णा हैं, उन्होंने बहुत क्लियर भगवत गीता में बोला है, इफ यू वांट वॉर, मैं तो पीस चाहता हूं लेकिन अगर आप वॉर चाहते हैं, आई विल गिव वॉर टू यू। जब अर्जुन को उन्होंने उपदेश दिया था तो वहां पे यही उपदेश था कि तुम लड़ाई नहीं कर रहे हो, कौरव लड़ाई करने आए हैं, तो अब तुमको उनको जवाब देना है। तो यहाँ पे कौरव है पाकिस्तान और पांडव है भारत। तो अगर वो लड़ाई चाह रहे हैं तो बफिटिंग रिप्लाई जो है वो हमको देना है। 12 तारीख तक हमारे पास समय है, और 12 तारीख के बाद ट्रंप विल बी इन पिक्चर। तो तब हम देखते हैं भारत सरकार जो भी आदेश दे रही है, एडमिनिस्ट्रेशन 7 बजे के बाद घर की लाइट्स आप बंद रखिए, जो भी आपको लाइट लेके बाहर नहीं आना है रात में, क्यों नहीं आपको लाइट ऑन करनी है, क्योंकि जो ड्रोन्स हैं वो एक्चुअल में लाइट को ही डिटेक्ट करते हैं। अब उसके ऑप्टिक्स में नहीं मैं जाना चाहता, हालांकि मैं जा सकता हूं, पर इस वक्त मेरा औचित्य वो नहीं है। तो आपकी लाइट को वो डिटेक्ट करते हैं, तो वहाँ क्योंकि वो AI बेस्ड सिस्टम है, तो कहीं से भी ड्रोन हमला कर सकते हैं। और आप लोगों को घरों के अंदर रहना है, सेफली रहना है, पैनिक नहीं फैलाना है। कोई पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है भारत में। हमारे पास 2 महीने का तेल जो है, अगर बिल्कुल तेल बंद हो जाए वो भी भारत के पास रिजर्व है। तो आपको किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सरकार के आदेश हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश हैं, उनको आपको फॉलो करना है। तो ये था 9 मई का पोर्शन जो अभी आप लोगों ने सुना। और ये देखिए ट्रंप साहब पिक्चर में आ गए हैं, सामने आपको दिख रहे हैं डोनाल्ड जे ट्रंप। इन्होंने ब्रोकर पीस किया है भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसका हम जो पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एनालिसिस है वो अलग से करेंगे। यहाँ पे हम एक बात आप लोगों से करना चाहते हैं हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की ओर से,
कि डोनाल्ड जे ट्रंप साहब, इनको नोबेल पीस प्राइज़ ज़रूर मिलना चाहिए। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं इज़राइल पैलेस्टाइन का युद्ध रुकवाने के लिए, बहुत कोशिश कर रहे हैं। रशिया इज़राइल पैलेस्टाइन वाला तो उन्होंने खैर रुकवा ही दिया है कुछ हद तक। यूक्रेन और रशिया की वॉर की भी रुकने की संभावनाएं हैं, और यहाँ भारत और पाकिस्तान का ये सीज़ फायर भी करवाया, और इस प्रकार से हमारा ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म होता है। आप सब लोगों को भारत की जीत की बधाई हो।